खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर लाइफ। मेरे अजीज़ों, हमें अपने अल्फाज को बदलने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आया जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो हमारी ज़िंदगी में बरकत का बाइस है या लानत का बाइस है। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मरकस की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत से हम देखेंगे और लिखा है कि पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ऐ रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, हम बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पर ईमान की जो है वो मजबूती देते हैं। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो बरकतें हैं, जो हमारी ज़िंदगी में जो तरक्की है, वो तभी पॉसिबल है कि जब हम खुदा पर ईमान रखें और शक न करें। सो मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारी वो अथॉरिटी जो है वो याद करवाना चाहते हैं कि खुदा ने तुम्हें एक जो है अजीम कौम बनाया है। खुदा ने इंसान को एक जो है अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और खुदा हमसे प्यार करता है। लेकिन ज़रूरत है कि हम खुदा पर ईमान रखें, और जब हम खुदा से दुआ करें तो उसमें शक ना करें। मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आया वो अल्फाज जो हैं वो बरकत का बाइस है या लानत का बाइस है। सो मेरे अजीज़ों, अगर हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि खुदावंद ने जो है आदम को शुरू से ही खुदा ने इख्तियार बख्शा है। उसके अल्फाज में खुदा ने ताकत रखी है। देखिए, खुदा ने आदम से कहा कि तू जिस जश्ती जानवर का, परिंदे का, जिस चीज़ का तू जो नाम रखेगा वही उसका नाम होगा। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि हम उस अथॉरिटी को जो खुदा ने हमें दी है उसको समझें। बेसिकली हमें ज़रूरत है कि हम ये देखें कि हम जो बात कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं। हमें जो अपने अल्फाज हैं उनका जो चुनाव है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, देखिए, ज़रूरत है कि हम अपनी वैल्यू को जो है वो जानें। हम जो बोलते हैं हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमें जो अपने अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको सोचना चाहिए। इसी देखो मेरे अजीज़ों, जो हमारे अल्फाज हैं ये हमें मौत की तरफ लेके जाते हैं या हमें ज़िंदगी की तरफ लेके जाते हैं। जब आपकी सोच जो है वो नेगेटिव होगी, जब आप हर बात को नेगेटिव वे में सोचेंगे और हर चीज़ का आप गलत मतलब निकालेंगे, तो वो आपको मौत की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जब आप हर बात का, हर अल्फाज जो आप यूज़ करते हैं, जब उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, जब उसको ईमान से भरे हुए अल्फाज जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी यकसर तब्दील होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, हम अपने अल्फाज पर गौर करें। मेरे अजीज़ों, मैं आपके साथ एक छोटी सी मिसाल शेयर करता हूँ। देखिए,
نارملی کیا ہوتا ہے کہ نارملی جب ہم دعا کرتے ہیں یا ہم پر کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو جو خدا کی مرضی۔ نہیں میرے عزیزو، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری برائی میں، ہماری جو پریشانی میں، ہماری مصیبت میں خدا راضی نہیں ہے۔ آپ کے نقصان ہونے میں خدا راضی نہیں ہے۔ ہم جانے انجانے میں ہم خدا کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ جو ہمارے ساتھ جو غلط ہوا ہے وہ ہم خدا پر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سب کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیا ان الفاظ سے جو ہم استعمال کر رہے ہیں سے خدا خوش ہوتا ہے یا شیطان خوش ہوتا ہے۔ بیسیکلی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی، غلط تو کام میں نے کیا ہے لیکن اس نے خدا پہ ڈال دیا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اپنے الفاظ کا استعمال جو ہے اس کا چناؤ بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزو، بعض دفعہ گھروں میں بہنیں ہماری جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ ان سے کس طرح سے بات کرتی ہیں۔ وہ نارملی ان کو کبھی ان پہ غصہ آ جائے تو وہ آگے سے کہتی ہے مار بھی صحیح، یا بہت سے اس طرح کے برے الفاظات ہیں جو ہماری بہنیں جو ہے اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتی ہیں، جو کہ لعنت کا باعث ہے۔ سو میرے عزیزو، میں اپنی بہنوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو کسی غصے میں کوئی بھی ایسا الفاظ استعمال کر رہی ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں کہ کیا وہ لفظ آپ کے بچے کے لیے برکت کا باعث ہے یا لعنت کا باعث ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اپنے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے الفاظ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے الفاظ کو بدلتے ہیں تب ہماری زندگی میں جو ہے وہ تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے عزیزو، جیسے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ غلط ہوا وہ خدا کی مرضی سے ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اب جب ہماری زندگی میں کچھ غلط ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اے شیطان، تو نے میری زندگی میں جو غلط کرنا تھا تو نے کر لیا، لیکن میرا یسوع جو قادر مطلق باپ ہے وہ میری اس غلطی کو درست کرے گا، وہ مجھے اس مصیبت میں سے نکالے گا۔ تو نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے لیکن میرا یسوع مجھے اس مصیبت سے باہر نکالے گا۔ ہاللیلویہ، کیونکہ تو نے مجھے اس پرابلم میں ڈالا ہے لیکن میرا یسوع مجھے سرفراز کرے گا، جو زندہ خدا ہے، جو قادر مطلق باپ ہے، جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے۔ ہاللیلویہ، کیونکہ اس نے میری خاطر جان دی، اس نے میری خاطر صلیبی موت برداشت کی تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہمارا نجات دہندہ، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں جو شیطان ہم پر ڈالتا ہے وہ ہمیں اس میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو الفاظ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ کیا الفاظ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیں آج ہم اس بات پر غور کریں اور سوچیں کہ ایسا کیوں ہے، کہ ہمیں وہ بات جو ہے ہمیں وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے ہم اپنی ہی دعا پہ، ہم جو دعا کرتے ہیں ہمیں اس پہ ہی شک رہتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کسی کو دعا کے لیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمارے جو الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ہم خود دعا کر رہے ہیں اپنی کسی بھی پرابلم کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے، کسی بیماری کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم دوسروں سے جو ان کو بھی ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں، لیکن ہم کہتے کس طرح انداز سے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں چلو خدا نے پتہ نہیں میری سننی کہ نہیں سننی، خدا رے تیری سن لے۔
सो बेसिकली ये वर्ड्स हैं, ये द वे हाउ यू एक्सप्रेस योर थिंग्स। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अल्फाज का इस्तेमाल क्या करते हैं। जब हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल जो है उसका चुनाव जब हम दुरुस्त करना शुरू करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने आपसे मिसाल दी कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें शैतान को ये कहने की ज़रूरत है कि ऐ शैतान, मेरा यस्सु कादर मुतलिक बाप जो है वो मुझे सरफराज करेगा, हालेलुया, मेरी इस ज़रूरत को वो पूरा करेगा, हालेलुया। जब हम इस बात को इकरार करते हैं, जब हम अपने दिल से, अपने अंदर से, जब हम इस चीज़ के ऊपर जब हम खड़े होते हैं कि हमारा खुदावंद यस्सुल मसीह हमारे साथ है और वो हमें सरफराजी देता है, वो हमें मुसीबतों से निकालता है, तब हमारी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू होती है। मेरे अजीज़ों, यकीन करें कि जब आप ईमान के साथ खुदा से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, हालेलुया। सो ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें, अपने अल्फाज को बदलें, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो बाबरकत हो सके, हालेलुया। सो ये बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में, मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुबारक हम खोलेंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। और उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को न बताना कि मैं मसीह हूँ, हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पर इस चीज़ का यकीन दिलाते हैं कि हम जो हम लोग ज़मीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बंधेगा। क्योंकि आसमान की कुंजियां हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं, हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जब हम उन पर ईमान रखते हैं और उनसे मांगते हैं, तब जो हम ज़मीन पर बांधते हैं वो आसमान पर बनता है, हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि हम अपने ईमान में मज़बूत हों और इस बात का यकीन रखें कि खुदावंद यीशु मसीह हर लम्हा, हर घड़ी हमारे साथ है। वो आज भी बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो हमारी सिफारिशात खुदा से करता है, जहाँ से वो बहुत जल्द हमारी अदालत के लिए आने वाला है। सो मेरे अजीज़ों, हम दुआ करें कि खुदा हमें ईमान की मजबूती दे, ताकि हम अपने अल्फाज को बदलें, बल्कि हम नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आएँ और हमारी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन, आमीन।